हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज के जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे ये पेपर नंबर 1 की यूनिट नंबर 2 अनुसंधान यानी रिसर्च का सब टॉपिक है स्टूडेंट। और इसमें आज हम बात करेंगे अनुसंधान के प्रकारों के विषय में यानी टाइप ऑफ रिसर्च के विषय में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, अनुसंधान क्या होता है? अनुसंधान किसी लक्ष्य या उद्देश्य को अपना आधार बनाकर वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप से खोज करना अनुसंधान कहलाता है। अनुसंधान के जो मुख्यतः प्रकार हैं वो 16 प्रकार हैं, जिसमें पहला प्रकार है मूलभूत अनुसंधान यानी कि बेसिक रिसर्च। ऐसा अनुसंधान जिसके निष्कर्ष द्वारा किसी विशेष वैज्ञानिक नियमों को उजागर किया जाता है उसे मूलभूत अनुसंधान कहलाता है। ये मूलभूत अनुसंधान मुख्यतः गणित में यानी कि मैथ्स में और साइंस में यूज किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा है प्रायोगिक अनुसंधान जिसको अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है। इस अनुसंधान के अंदर किसी विशेष समस्या का समाधान किया जाता है। इसके अंदर किसी विशेष नियमों का किसी समस्या के बारे में पता किया जाता है, यानी कि जो रूल्स बनाए जाते हैं रिसर्च में वो यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। तीसरी रिसर्च है स्टूडेंट या तीसरा अनुसंधान है ऐतिहासिक अनुसंधान। इस अनुसंधान का संबंध भूतकाल यानी कि पास्ट से होता है। यह भविष्य को समझने के लिए भूत का विश्लेषण करते हैं। इसमें इतिहास को ध्यान में रखकर शोध किया जाता है। फोर्थ जो है स्टूडेंट वो है क्रियात्मक अनुसंधान। किसी समस्या का जल्दी समाधान पाने के लिए जो अनुसंधान किया जाता है उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। और आप ये याद रखिएगा, पेपर में हमेशा क्रियात्मक अनुसंधान से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। पांचवा अनुसंधान है वर्णनात्मक अनुसंधान। इसका संबंध वर्तमान से है तथा इसके अंतर्गत अनुसंधान के विषय का स्तर निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अनुसंधान का प्रकार है वह है प्रयोगात्मक अनुसंधान, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के संबंध की व्याख्या करना होता है। ठीक है स्टूडेंट। सातवां जो अनुसंधान है वह है विश्लेषणात्मक अनुसंधान, जिसमें शोधकर्ता का चरों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है और शोधकर्ता पहले से उपलब्ध सूचनाओं व तत्वों का अध्ययन इसमें करता है। आठवां अनुसंधान होता है मात्रात्मक अनुसंधान। इसमें इस शोध में की संख्या या मात्रा के आधार पर उसका विश्लेषण किया जाता है। 10वां अनुसंधान होता है सैद्धांतिक अनुसंधान, जिसमें सिद्धांत निर्माण और विकास अनुसंधान किया जाता है। नैदानिक अनुसंधान यानी जिसको डायग्नोस्टिक रिसर्च भी कहा जाता है, इसका उद्देश्य व्यवहारिक संसार का वर्णन करना तथा किसी व्यवहार के विभिन्न तत्वों, दशाओं एवं संबंधों पर प्रकाश डालना होता है और यह समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी गांव में बीमारी फैल गई है तो वहां के लोगों से संबंधित वातावरण, अस्पताल आदि का जो है संयुक्त अध्ययन किया जाएगा ताकि वहां पर उस प्रकार की सुविधाएं जो है पहुंचाई जा सके जिनमें कमी आई हुई है। एक तरीके से नैदानिक अनुसंधान जो है उपचार की व्यवस्था करता है। ठीक है स्टूडेंट। 12वां जो शोध है या अनुसंधान है वह है कार्योत्तर अनुसंधान या शोध। ऐसी कोई कार्योत्तर अनुसंधान किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं सुनामी आई है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है सुनामी को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम ये ज़रूर अपने अध्ययन में ये देख सकते हैं कि वो किन कारणों से सुनामी आई है, उसका क्या प्रभाव पड़ा है और भविष्य में उसके प्रभाव के कारण कौन कौन सी बीमारियों से हमें जूझना पड़ेगा, तो हम उनके लिए क्या क्या इलाज खोज सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और कार्योत्तर शोध जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 13वां जो रिसर्च है स्टूडेंट वो है खोजपूर्ण अनुसंधान। इस प्रकार का शोध आमतौर पर एक ऐसी समस्या का अध्ययन करने के लिए किया जाता है जो अभी तक स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, जिसके बारे में हमें अभी तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका, यानी कि किसी थ्योरी को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए जो रिसर्च की जाती है वो खोजपूर्ण अनुसंधान कहलाती है। 14 जो है वो है अनुदैर्ध्य अनुसंधान। ये एक ऑब्जर्वेशन और रिसर्च मेथड पर वर्क करती है, जिसमें किसी एक विषय का डाटा एक निश्चित टाइम पीरियड के अनुसार इकट्ठा किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हम बाल विवाह पर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हर 5 साल में डाटा चेंज होता है, क्योंकि उसमें ये पता होता है कि कितने बाल विवाह रुके हैं, कितने बाल विवाह हो रहे हैं और क्या स्थिति है, तो हर 5 साल में इसके लिए डाटा इकट्ठा किया जाता है। 15वां जो अनुसंधान है स्टूडेंट वो है अनुभवजन्य अनुसंधान। ऑब्जर्वेशन और डाटा के आधार पर हमने जो अनुभव प्राप्त किए उनके आधार पर जो अनुसंधान होता है वो अनुभवजन्य अनुसंधान कहलाता है।
क्योंकि यहाँ एक्सपीरियंस काउंट होता है। 16वां जो अनुसंधान है स्टूडेंट वो है केस स्टडी, यानी किसी एक विषय में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करना, उसके कारणों की जांच करना केस स्टडी कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हमने आपको अनुसंधान के 16 प्रकार बताया जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो लेक्चर्स के नोट्स भी बना लीजिएगा स्टूडेंट और उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।